नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार द्वारा ढांचागत सुधार के लगातार प्रयासों से अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है। कोविड-19 महामारी के दौर में भी सरकार ने बड़े सुधारों की घोषणा की है और कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में दूरगामी प्रभाव वाले संरचनागत सुधार किए गए। उन्होंने कहा कि बिजली की खपत बढ़ने और कर की वसूली में वृद्धि से इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नए अंकुर फूटने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन में ढील देने के बाद से डिजिटल लेन देन सहित सभी प्रकार के बैंक लेन देन कई गुना बढ़ गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए प्रोत्साहनों से लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं से जूझ रही कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। सीतारमण ने कहा कि महामारी के बाद के दौर में सरकार उद्योगों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के सभी प्रयास करेगी और केंद्र का यह लक्ष्य है कि नीति संबंधी निरंतरता और पारदर्शिता बनी रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि रेस्पिरेटर वाल्व वाले N95 मास्क से कोरोना वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि छिद्रयुक्त रेस्पिरेटर लगे N95 मास्क कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तय नियमों के विरुद्ध हैं। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कपड़े के बने 3 परतों वाले मास्क लगाने और दूसरों को भी इसी तरह के मास्क के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने जन सामान्य के उपयोग के मास्क और मुंह तथा चेहरा ढकने के अन्य उपायों के बारे में लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध मास्क संबंधी परामर्श को देखने का भी आग्रह किया। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 63.12% हो गई है और अब तक 7,53,050 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 11,92,915 हो गई है। देश भर में 4,11,133 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,43,243 परीक्षण किए गए। अब तक 1,47,24,546 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है और ये आंकड़ा बढ़कर 1,681 हो गया है। मौजूदा समय में 577 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है और 1,077 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सिरमौर जिले में 7, चंबा में 4 और ऊना में 3 कोरोना पॉजिटिव शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल शाम जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में अभी तक 1,19,220 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 1,16,963 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए इसके परीक्षण की सुविधा बढ़ाएं। एक पत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने कहा कि देश में मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपाय करने की नीति तैयार की है। हमीरपुर जिला के भोरंज उपमंडल की खरवाड़ पंचायत में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद खरवाड़ के वार्ड नंबर 5 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। इस क्षेत्र में कर्फ्यू में दी गई छूट भी समाप्त कर दी गई है। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं सकेगा। भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में पूर्ण राज्यत्व दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर कोरोना महामारी आधारित भित्ति चित्र के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी निकू राम ने ये जानकारी देते हुए बताया कि भित्ति चित्र जिला मुख्यालय के आसपास उपायुक्त कार्यालय परिसर, बस अड्डे और चिकित्सालय आदि में बनाए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।